चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। अरे बेगम कोई कागज होगा, हवा से उड़ के आ गया होगा। ला मुझे दो, मैं उसको बाहर फेंक देता हूँ। हमारा घर समंदर के किनारे है क्या? मुझे लगता है जरूर ये कागज छुपाया है उन्होंने। कैसी बातें कर रही हैं आप? कागज में कोई छुपाने की चीज है क्या? कागज छुपाने की चीज नहीं है, लेकिन कागज में जो नंबर है ना उसको जरूर छुपाया जा सकता है। अरे ये लोग तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। अरे हो सकता है बेगम ये सिक्योरिटी कैमरे वालों का नंबर हो। क्या हो गया आपको? कारोबारी लोग विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, ना के पर्चियों पे नंबर लिख लिख के फेंक देते हैं। इन लोगों के दिमाग तो मैं सेट करूंगी, देखना। और बात सुने, दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लें। मैं नहीं छोड़ूंगी उन लोगों को, हटे मेरे रास्ते से। लो बेटा, अपने दिमाग से अलीजे का ख्याल निकाल दो। हैं? अब जो तुम्हारी अम्मा जो सलूक करने वाली है ना, उसके बाद दे दिया उन्होंने रिश्ता तुम्हारे लिए। अरे प्लीज आप कुछ करें ना। अरे बेटा मैंने अपने लिए कुछ नहीं कर सका। जरा अंदर आइए, कहाँ रह गए आप? आ रहा हूँ बेगम, आ रहा हूँ, चलो। ये समझ में नहीं आ रहा ये कागज मेरी जेब से गिरा कैसे? खुदा करे कि वो तुम ना हो सुफियान, और अगर वो तुम हो तो क्यों तुमने ऐसा किया? शादी के बाद मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? अरे पहले शादी तो होने दो। मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है ना, इस घर में मैंने सिर्फ बैन ही सुने, शहनाइयाँ नहीं सुनी। मैंने तुम्हें बातें बनाने का नहीं कहा। ये बताओ मुझे शादी के बाद कहाँ घुमाने ले जाओगे? अरे चले जाएंगे यार कहीं भी, नारायण कागान चले जाएंगे। नारायण का गान? मुझे कोई नारायण का गान नहीं जाना, मुझे थाईलैंड जाना है। थाईलैंड? फिर तो मुझे डाका मारना पड़ेगा भाई। तो डाका मारो, जो भी करो, लेकिन मुझे तो थाईलैंड जाना है। और अगर डाका मारते हुए मेरा इनकाउंटर हो गया फिर? वो तुम जानो और तुम्हारे काम जानो। बहुत अच्छे भाई। नंबर। हेलो। थैंक गॉड यार, मैंने तुम्हारी आवाज तो सुनी। सुफियान, तुम ठीक तो हो ना? क्या खाक ठीक हूँ? एनी की बच्ची, तुम तो घर चली गई और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। सुबह से थाने में बैठा हूँ भूखा प्यासा। तुम थाने में हो? जी हाँ, और जानती हो मेरा जुर्म क्या है? तुम्हें छेड़ा है मैंने। यार तुम हंस रही हो? नहीं, मैं हंस नहीं रही, खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। वाह वाह वाह, मैंने तो सोचा कि तुम दुखी होगी, लेकिन तुम तो शुक्र अदा कर रही हो।
अरे बुद्धू, दुखी हूँ तभी तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम घर आओगे ना तो तुम भी शुक्र अदा करोगे। अच्छा ये बताओ कौन से थाने में हो तुम? यार घर के पास वाले में ही होंगे ना ऑब्वियसली। अच्छा मैं अभी सबको बताती हूँ और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं बाबर भाई से अभी कहकर तुम्हें बुलवाती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे यार ये पुलिस क्यों नहीं आ रही? लेकिन नींद बहुत आ रही है, सो जाता हूँ। लेकिन अगर मैं सो गया तो मेरा तो मुकद्दर भी सो जाएगा, और खुदा ना करे अगर। अबे ओ गुटके के बच्चे, तेरे हाथ नहीं जा रहा तो ऊपर चढ़ जा। किसी ने खामखा कहा हुआ है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। नहीं, बेल नहीं बजाना। क्यों? बैल में करंट है क्या? हाँ बेल में करंट है। तो बैल में करंट है तो बच्चे लिख के लगाना कि इसमें करंट है, हाथ ही नहीं लगाना वरना फुड़क जाओगे। अब बेल से कौन फड़क के मर जाता है भाई? और आप लोग हमेशा चाय वॉके पे लेट क्यों आते हो? बात दरअसल ये है कि हम बाइक की सर्चिंग के लिए आए थे। हमने सोचा कि तुम्हारे घर भी आके खबर ले लें। ये बताओ कि डाकू क्या क्या लेके गए, जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। दरअसल वो डाकू नहीं थे। बहुत अच्छे, घर में रहते हो या सबील के अंदर रहते हो? इसका मतलब है कि वो डाकू नहीं था, है? और खामखा तुमने पुलिस का वक्त जाया किया है। सर वो बात दरअसल ये है कि एक आदमी आया, उसको प्यास लगी, उसने घंटी बजाई, उसको करंट लगा, हमें लगा वो डाकू है, हमने डर के मारे आपको फोन करके बुला लिया सर। इसका मतलब है कि कोई वाकया हुआ ही नहीं है, तुमने पुलिस का वक्त जाया किया। इस वक्त जाया करने पे तुम्हारे को अंदर भी कर सकते हैं, पता है तुम्हारे को? जी बस आप ऐसा ही समझ लीजिए। इसने कानून का वक्त जाया किया। हट इसको। जी जनाब। एक मिनट सर, मेरी बात तो सुने। चलो इस दफा माफी दे देते हैं। अगली दफा तुमने अगर पुलिस के साथ कोई ऐसा मजाक किया ना, तुझे बच्चा जेल में भेजेंगे ना किसी बड़े जेल में भेजेंगे, हम तुझे भेजेंगे दरमियाने जेल के अंदर, समझ गया तू? जी सर, जो हुक्म सर। और चलो चल के वो पोंड को भी पकड़ना है। मैंने आज नहीं छोड़ना है उसको। इतनी जोर से नहाए हिल अंदर केले खाए, मिल्क शेक बन जाएगा। चल आगे लग। और तेरी बाइक किधर है? उसे खिलौती है। और तेरा ब्रेक तक पाँव लगता नहीं है, हमसे कहता कि ब्रेक लगाओ। तनख्वाह तू लेता है, काम हमसे कराता है। चल आगे लग। वक्त आया किया खामखा के लिए। खुशबू बाजी, अम्मी, पप्पा, सुफियान बिल्कुल ठीक है, सुफियान बिल्कुल ठीक है। तुम्हें किसने बताया? मुझे अभी सुफियान की कॉल आई थी। मगर वो है कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन बता, मतलब सुफियान सच्ची मुच्ची? नहीं, किसी डकैती के चक्कर में नहीं, बल्कि लड़की को छेड़ने के जुर्म में सुबह से हवालात में बंद है। हाँ है केड़ी लड़की? उसकी मंगेतर और कौन। सुबह जब मैं वहां से गई ना तो उसी दौरान वहां पुलिस आ गई थी। उन्होंने समझा सुफियान मुझे छेड़ है। ले दसो, ए भी कोई जुर्म होया? खुशबू जल्दी से जरा बाबर को फोन करो। नहीं, उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने बाबर भाई को फोन करके सब कुछ बता दिया और वो पुलिस स्टेशन चले गए। केड़ा पुलिस स्टेशन है? अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मुसलहत होती है। हाँ ये गलती है। चलो कुड़ियो उठो, आओ शुक्राने दे नफल पढ़िए। हाँ मैं लीजी को बता दूं, बेचारी का रो बुरा हाल हो गया। हाँ दस दे तो फिर आके नफल पढ़। आए आ सीना, शुक्र अल्लाह दा। ओए तस्नीम, ये तो वही बात हो गई कि बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। ओए तुम्हें मोबाइल ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। साहब को क्यों तंग कर रहे हो? सुबह से ही मांग रहा हूँ। ओए तूने मोबाइल नहीं मांगा था, तू चार्जर मांग रहा था मुझसे। तो सर चार्जर में मोबाइल के लिए ही मांग रहा था। दफा करो, ज्यादा बात नहीं करो। ये बताओ तुम्हें लेने कौन आ रहा है? मेरे बड़े भाई। आने तो देख लेते हो उसको भी। अच्छा भाई। सर पानी मिलेगा थोड़ा सा? पानी? जा इसके लिए जनरल वाटर लेके आओ। एक बात सुनो, इसकी कागजी कार्रवाई पूरी करनी, कागजात भी लेके आओ। जाओ और देखो फोन किसका है, जाओ किसका बज रहा है, जा देखो। ओए इधर आ। अरे तो मैंने तो सीरियस में ही लगाई थी ना, और वैसे भी अब मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। पक्का? अल्लाह का पक्का वादा। और वो पहले वाले 500 रुपए? अरे वो भी दे दूंगा। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ।
और बस अल्लाह से यही दुआ है कि सुफियान भाई जल्दी से घर आ जाए। वाकई वो इसकी मंगेतर है। सर आपको फोन में तस्वीरें दिखाई तो है, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो साथ चलें, लाइव मिलवा देता हूँ। और ठीक है जनाब, हमें आपकी बात पे यकीन है। सर वो सुफियान की मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट। और ठीक है जनाब, ठीक है। और तस्लीम पुत्र, जी जनाब। इनके मोटरसाइकिल की गुमशुदगी का जो रिपोर्ट जो है ना, अपने हाथों से काट के दे दे इनको। मेरी एक गल ना तुसी दोवें कान खोल के सुन लो। अब अगर कोई काम खराब हुआ ना तो तुम्हारी दोवां दी खैर नहीं है, याद रखना। लो जी, हमने कौन सा कम कभी खराब किया है? ओ बस कर दे, मुझे सारा पता है तेरा। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। ये लो तुम्हारे 500 रुपए। रहने दो बंटी, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने कौन सी शर्ट सीरियस लगाई थी। अरे तो मैंने तो सीरियस में ही लगाई थी ना, और वैसे भी अब मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा। पक्का? अल्लाह का पक्का वादा। और वो पहले वाले 500 रुपए? अरे वो भी दे दूंगा। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि सुफियान भाई जल्दी से घर आ जाए। हाँ वैसे कल वो क्या हुआ था, तुम्हें तबीयत खराब हो गई थी? जी जनाब, हो जाती है, गलती हो जाती है, कानून से भी गलतियां हो जाती हैं। जनाब यहाँ पे साइन करते हैं। बड़ी मेहरबानी। वाकई वो इसकी मंगेतर है। सर आपको फोन में तस्वीरें दिखाई तो है, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो साथ चलें, लाइव मिलवा देता हूँ। और ठीक है जनाब, हमें आपकी बात पे यकीन है। सर वो सुफियान की मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट। और ठीक है जनाब, ठीक है। और तस्लीम पुत्र, जी जनाब। इनके मोटरसाइकिल की गुमशुदगी का जो रिपोर्ट जो है ना, अपने हाथों से काट के दे दे इनको। अब तो कानून भी देख के आगे का मोटरसाइकिल उधर नहीं है। चल पुत्र जल्दी कर। जी जनाब, मैं अभी बना देता हूँ। वो टाइम सुबह 12 बजे का रखिएगा। जनाब थोड़ी सी गलती हमारी भी है, 12 बजे क्या 10 बजे का भी लिख देंगे। चले आप ऐसा करें, आप लोग मेरे साथ आ जाए, मैं आप लोगों को रिपोर्ट बना के दे देता हूँ। ठीक, चले चले। हाँ तो ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। वो दफा हो जा, 4 दल के बच्चे। बाबर की बात सुन के मेरी तो जान ही निकल गई थी। सही कह रही हो, जब मैंने मोटरसाइकिल देखी तो मेरा भी यही हाल था। मैं बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे दिमाग में। हूं अगर तुम दोनों लड़े ना आपस में तो मैंने तुम्हारी ना मंगनी तोड़ देनी है, ना रहेगा बांस ते ना बजेगी बांसुरी। चाची मैं कहाँ लड़ता हूँ, यही लड़ती है मुझसे। आहो पुत्र, मुझे पता है यही लड़ती है, मैं ऐसे छिपकली को सुना रही हूँ। चलो बच्चों जाओ, रात बड़ी हो गई है, जाओ सो जाओ जाके। एक तो हमेशा हमें बाहर निकाल देती हैं। बंटी चची जान ठीक बोल रही है, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। निकलो। अच्छा अलीज़ा बाजी। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, कि ना हो कि कल फिर से छुट्टी हो। मेरी एक गल ना तुसी दोवें कान खोल के सुन लो। अब अगर कोई काम खराब हुआ ना तो तुम्हारी दोवां दी खैर नहीं है, याद रखना। लो जी, हमने कौन सा कम कभी खराब किया है? ओ बस कर दे, मुझे सारा पता है तेरा। बड़ी सच्ची बन रही है इस वक्त। तो भाई कल दा दिन ते इतना लंबा था कि बड़ा ही मनूस सी। दिन तो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, हम अपने कर्मों से कभी कभी किसी दिन को अच्छा कर देते हैं और कभी बुरा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देखो बच्चों, कल का दिन एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ, लेकिन एक नसीहत भी पकड़ लो इससे कि अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो उसका अंजाम बुरा होता है, और कुछ अच्छा करते तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। आहो ऐ ते है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बाबर से कुछ सीखो, हमें कभी भी इससे कोई शिकायत नहीं हुई, ना इसकी वजह से कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
ऐ ते फिर है अरे किश्वर का व्हाट्सएप है, की लिखिया है? ऑडियो मैसेज है। खोल ना, फिर जल्दी खोल, सुना की कहती पई है। मैं तो समझती थी कि आपकी सिर्फ बच्चियां ही मुंहजोर हैं, मगर अब लगता है कि आपका पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपका लड़का बाबर कल हमारी दीवार फैलांग कर आया और अपना मोबाइल नंबर यहाँ छोड़ गया। इस बार तो मैं अपने बेटे के कहने पर छोड़ रही हूँ। आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो मेरा मैसेज नहीं, सीधी पुलिस आएगी आपके घर। लो जी, सुबह से शाम तक तो बाबर मेरे साथ था और फिर घर आते ही सफियान के चक्कर में लग गए। कब गया इनके घर? एक नंबर के झूठे हैं ये लोग। हाँ पप्पू, खुशबू बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ। ये एक और ऑडियो मैसेज आ गया। मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए अपने गैराज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भेज रही हूँ। निकल ले बाबर, वीडियो अगर खुल गई तो तेरी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। डाउनलोड ही नहीं हो रही। ओहो, होगा कोई बाबर की शक्ल का। हाँ बिल्कुल। पप्पू तुसी छोड़ो, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तुसी वीडियो डिलीट कर दो। ले, ऐसे वीडियो डिलीट कर दे। हसीना तू वीडियो चला, फिर मैं जाके ना उस औरत ਨੂੰ चंगी तरह देखनी है। वो जान छोड़े ना, खुशबू बिल्कुल ठीक कह रही है, वीडियो को डिलीट कर दे, हमने क्या करना है लड़ झगड़ के। लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, तुसी वीडियो डिलीट करो। ओ बस रहन दे, नहीं तू तो कभी अपना कमरा नहीं साफ करती, अल्लाह का घर साफ करो। हसीना वीडियो चला। मगर वीडियो डाउनलोड भी तो हो, इन नेटवर्क्स का भी ना। है की मुसीबत है, कोशिश कर। क्या पता आपका पैकेज खत्म हो गया, लाए मुझे दिखाए। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? अभी तो करवाया था। लो जी, महीना तो ऐसे ही गुजर जाता है, पता थोड़ी लगता है। यही मौका है बाबर, पैकेज करने के बहाने मोबाइल पकड़ और वीडियो डिलीट करके बचा ले अपनी जिंदगी। वो दिखाए ना, मैं नया पैकेज लगा देता हूँ। अरे पैकेज तो आपके मोबाइल से भी हो जाएगा ना, उसके लिए पुप्पो का मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? पेचकस के मुंह वाले, तेरा बोलना जरूरी था बीच में। आपने कुछ कहा है? तुमने कुछ सुना? नहीं, मुझे महसूस हो गया है। महसूस मत कर ज्यादा, टाइम देख। यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुझे? अरे हाँ उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना। लेकिन जाएंगे कैसे? बाइक नहीं है। तू मेरी बाइक ले जा भाई। और मेरी बाइक? तुम्हारी बाइक में ले आऊंगा ना पुलिस स्टेशन से। अच्छा चाबी दे दें फिर। दे रहा हूं। चलो आजू। ओहो चलो चलो जल्दी जाके तैयार हो, यूनिफॉर्म पाओ, देर होंदी पई है। लेकिन वीडियो? बेटा ये बड़ों के काम है, तुम जाओ, बड़े कर लेंगे। हसीना मेरे कमरे ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। हाँ अरे हो रही है। ओहो फिर रुक गई है। चला मेरे कमरे ਵਿੱਚ ਚੱਲ, आजा आजा। लो जी, हो गया सत्यानाश, उठो। वीडियो डाउनलोड हो गई तो फिर टुल्ला मारे? मगर किस खुशी में? ये देखने के लिए ना कि तुम जीती हो या मैं। वो तो स्कूल के आने के बाद भी पता चल सकता है। मैच देखने का असली मजा तो स्टेडियम के अंदर होता है ना। क्या मतलब? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बहुत जोर का दर्द हो रहा है। बंटी क्या हुआ तुम्हें? बेटा मैं एक सलाह देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम अलीज़े से एक दो बार मिलो, उसको समझो, उसको जानो, क्योंकि शादी एक अहम फैसला होता है, ज़ाहरी अट्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए। अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं अब्बा। यानी कि मैं अलीज़े से तुम्हें मिलवाऊं, यहाँ तुम्हारी माँ को पता चल गया तो कच्चा चबा जाएगी। मैंने लगता है पैकेज का ही रौला है, वरना अब तक तो पूरी फिल्म डाउनलोड हो जानी थी। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि पैकेज करवा लें। हाँ तो फिर करा दो पैकेज। जी
सन आप कहाँ यहाँ बैठे ना, थक जाएंगी। कर ना तू पैकेज कर। इसमें टाइम लगता है। आ कोई गल नहीं, मैं खलोती हूं। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। तो क्या लगता है तुम्हें, बाबर भाई होंगे वीडियो में या नहीं? मुझे तो नहीं लगता, हमारे बाबर भाई ऐसे हो सकते नहीं है। जिस तरह से मैंने कल उनकी फेस रीडिंग की है ना, मुझे तो पक्का लग रहा है वो वीडियो में होंगे। तुम्हें अपना सिलेबस रीड किया जाता नहीं है और तुमने फेस रीडिंग 1 मिनट में कर ली। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो ही होंगे वीडियो में। मैं नहीं मानती। तो लगी फिर 500 की। रात वाले पैसे वापस लेना चाहते हो ना तुम? लेकिन तुम भी तो जीत सकती हो। अगर चीटिंग की तो? अल्लाह का पक्का वाला चीटिंग नहीं करूंगा। डन। तो फिर टुल्ला मारे, मगर किस खुशी में? ये देखने के लिए ना कि तुम जीती हो या मैं। वो तो स्कूल के आने के बाद भी पता चल सकता है। मैच देखने का असली मजा तो स्टेडियम के अंदर होता है ना। क्या मतलब? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बहुत जोर का दर्द हो रहा है। बंटी, बंटी क्या हुआ तुम्हें बंटी? अरे ड्रामा कर रहा हूँ पागल। ओह अच्छा ड्रामेबाज, अब घर में जाके ड्रामे करना। अम्मी, बाबर भाई। देखा, हमारी माँ सारी रात पुलिस का इंतजार करती रही है। चलिए रात गई बात गई। ना बाबा ना, तुम अपनी माँ को नहीं जानते, वो इतनी आसानी से बात नहीं छोड़ने वाली। देखिए अब्बा, बाहर की पुलिस को तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन घर की पुलिस को आपको संभालना पड़ेगा। मुश्किल टास्क है, बट डोंट वरी, हैंडल कर लेंगे। वैसे एक बात है कि कल के वाक़े ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अलीज़े भी तुमसे शादी करना चाहती है। जी हाँ, इस बात की खुशी तो मुझे भी है कि मैं हवाओं में तीर नहीं चला रहा हूँ। बेटा मैं एक सलाह देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम अलीज़े से 1-2 बार मिलो, उसको समझो, उसको जानो, क्योंकि शादी एक अहम फ़ैसला होता है, ज़ाहरी अट्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए। अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं अब्बा। यानी कि मैं अलीज़े से तुम्हें मिलवाऊँ, मैं तुम्हारी माँ को पता चल गया तो कच्चा चबा जाएगी। अरे बाबा, आपको अम्मी के मोबाइल से सिर्फ नंबर ही तो निकाल के देना है। यानी शेर के खचार में घुसना है। शेर नहीं, शेरनी। अरे यार, वो तो शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तुम जानते नहीं हो। यस, यू आर राइट। चलो फिर। अरे मैं क्यों चलूँ, आप जाइए ना। वाह मियाँ वाह, अभी से ही साथ छोड़ दिया बरखुरदार। देखिए मैं जानता हूँ आपको इस महाज में काफ़ी सालों का तजुर्बा है, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप प्लीज़ अकेले जाइए। ठीक है मियाँ, औलाद की खातिर क्या कुछ करना पड़ता है, करता हूँ कुछ। सिग्नल नहीं आते पे। वो कैसे? अरे पैकेज खत्म है तो खत्म रहने दो ना, अगर पैकेज लगा दिया तो वीडियो डाउनलोड हो जानी है। मोबाइल मेरे हाथ में आएगा तो वीडियो डिलीट करूंगा ना। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं पप्पू, कुछ नहीं, मैंने लग रहा है पैकेज का ही रौला है, वरना अब तक तो पूरी फिल्म डाउनलोड हो जानी थी। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि पैकेज करवा लें। हाँ तो फिर करा दो पैकेज। आप कहाँ यहाँ बैठे ना, थक जाएंगी। कर ना तू पैकेज कर। इसमें टाइम लगता है। आ कोई गल नहीं, मैं खलोती हूं। कर। हो इसमें सिग्नल ही नहीं आ रहा यार। हाँ, चाची के कमरे में जाकर करो ना, वहां सिग्नल आएंगे बाबर। हाँ सही कह रही है। ये अच्छा चलो 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 भाई। आप कहाँ आप तो बैठे हैं आराम से। तू पैकेज कर ना, मैं देखूंगी। इसमें बहुत टाइम लगता है, आप बैठे।
की हो गया मैंने वेखन दे। अरे आप बैठे हैं, बहुत टाइम लगेगा, थक जाएंगे आप। वो तो मैं कोड़ा बिजी है गया है। आप बैठे ना, मैं करके लाता हूँ। हाँ है, ले तुम स्कूल नहीं गए हैं, ये कार कैसे आ गए हो? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है? मगर मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अरे अल्लाह का पक्का वादा पप्पो, स्कूल बंद है। ओहो, मैं तो किश्वर की बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी बात किश्वर कैसे कर सकती है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। हाँ, गलती है। फूफो जी ऐसा हो जाता है, ऐसे डिलीट हो जाती है वीडियोस। ओहो, खुद ब खुद कैसे डिलीट हो जाती है? इतना तो मुझे भी पता है कि नहीं डिलीट होती ऐसे। जब कोई मीडिया डाउनलोड ना हो पाए ना, तो उसके बाद वो करप्ट होकर डिलीट हो जाता है। ओहो, तू तो रहन दे मनूस गल्ला ना कर। चलो जाओ तुसी यूनिफॉर्म बदलो तो मुंह धोवो जाके। जी चाची। मैंने ये समझ नहीं आती भाई, बच्चे आ गए ना, स्कूल क्यों बंद हो गया? हो गया होगा। मेरे घर में चोरों की तरह घुसकर नंबर कैसे फेंका उसने? तबीयत तो उसकी इस वक्त हसीना साफ कर रही होगी, बल्कि कर चुकी होगी। क्या? मैंने उसको सीसीटीवी फुटेज भेज दी है और साथ में ऐसा सुथरा वॉइस नोट भेजा है ना कि अब वो हमारे घर में तो क्या, अपने घर में भी कदम सोच सोच के फूक फूक के रखेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये पुलिस वाले इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अरे भाई, पुलिस के बहुत से काम होते हैं, आप अपना गुस्सा थूक दें। क्या कमरे में? जी नहीं, टांगों को हरकत दें और वॉश बेसिन तक जाएं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मुझे बाबर के बच्चे का नंबर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग लगता है चकरा गया। अरे हमारी नहीं, उनकी नस्लें याद रखेंगी। देखिए, एक ना एक दिन तो मेरी शादी अलीजे से तो होनी है, तो नस्ल तो एक ही हुई ना। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ फिर। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये पुलिस वाले इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अरे भाई, पुलिस के बहुत से काम होते हैं, आप अपना गुस्सा थूक दें। क्या कमरे में? जी नहीं, टांगों को हरकत दें और वॉश बेसिन तक जाएं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मुझे बाबर के बच्चे का नंबर दो। नहीं, क्यों दूं मैं बाबर का नंबर आपको? अरे फोन करके उसकी तबीयत साफ करूंगा कि मेरे घर में चोरों की तरह घुसकर नंबर कैसे फेंका उसने। तबीयत तो उसकी इस वक्त हसीना साफ कर रही होगी, बल्कि कर चुकी होगी। क्या? मैंने उसको सीसीटीवी फुटेज भेज दी है और साथ में ऐसा सुथरा वॉइस नोट भेजा है ना कि अब वो हमारे घर में तो क्या, अपने घर में भी कदम सोच सोच के फूक फूक के रखेंगे। क्या? और हाँ, एक बात आप भी मेरी सुन लें, अब आप गार्ड का इंतजाम कर लें और उस गार्ड को आपने ये समझा देना है कि उन लोगों को अगर हमारे घर के आसपास भी देखे ना तो बात नहीं करनी है, डायरेक्ट गोली मार देनी है। कमबख्त, मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए हाथ धो के। और तुम अपने बेटे के रिश्ते के। क्या कह रहे? कुछ नहीं, मैं सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करने जा रहा हूँ, करता हूँ। जाइए। हो गई? कहाँ से हो गई? इन्होंने तो व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगाया हुआ है। ऐसे उम्र क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक काम करो, पप्पू का नाम लिख के ट्राई करो, हो सकता है खुल जाए। देखते हैं। HASEENA हसीना। शिट, की होया? इनकरेक्ट। हुण की लिखिए? अगर तुम अपने फोन का पासवर्ड लगाती तो क्या रखती? लो जी, मैं पासवर्ड क्यों लगाऊंगी? मैं किसी से डरनी है? फॉर इंस्टेंस। डिस्टेंस? डिस्टेंस नहीं, फॉर इंस्टेंस मतलब मिसाल के तौर पे अगर तुम पासवर्ड रखती अपना तो किसका नाम रखती? अपने खसम का, और किसका? मतलब बहन भाई माँ बाप किसी का नहीं?
ओहो, एक कुड़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बंदा ही होता है। सारी कुड़ियां अपने मोबाइल का पासवर्ड अपनी बंदी अपने कसम के नाम से रखती हैं। काश मैं तेरे मोबाइल का पासवर्ड होता, तू बड़े प्यार से, चाह से, बड़े अरमान के साथ अपनी हर ऐप की सिक्योरिटी पे लगाती मुझको। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश मैं तेरे मोबाइल का पासवर्ड होता। ओ हेलो, छेती करो, अम्मी जी की आवाजें आ रही हैं। क्या करूं, पुप्पो तो अभी तक कवारी है। तो फिर अब बस जाके कह देता हूँ कि पैकेज नहीं होगा। फिर देखो पुप्पो फिर से व्हाट्सएप खोलेंगी वीडियो डाउनलोड करने के लिए, तुम चुपके से उनका पासवर्ड देख लेना, फिर किसी भी बहाने से फोन ले लेंगे और वीडियो डिलीट कर देंगे। हाँ, यही हो सकता है अब तो। वे पापा डाउनलोड हो गई कि नहीं हुई? जी आया। अरे बेटा जी, तीर कमान से निकल गया, निकल गया। मतलब ये बेटा कि तुम्हारी माँ ने बाबर की फुप्पो के मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज और एक तल्ख सा मैसेज सेंड कर दिया। ओह नो। ओह यस। और उस मैसेज में तुम्हारी माँ ने इतने सुथरे अल्फाज में उनकी क्लास ली है कि उनकी 7 नस्लें याद रखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग लगता है चकरा गया। अरे हमारी नहीं, उनकी नस्लें याद रखेंगी। देखिए, एक ना एक दिन तो मेरी शादी अलीजे से तो होनी है, तो नस्ल तो एक ही हुई ना। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। देखिए, ये ख्याल हकीकत में भी बदल सकता है अगर आप मेरा साथ दें। अरे बेटा जी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। सोचो कि क्या करना है अब। सिर्फ मैं ही सोचूं, आप कुछ नहीं सोचेंगे? सोचो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल, क्या कमाल। उनके व्हाट्सएप का पासवर्ड कमाल। फुप्पो ने व्हाट्सएप में पासवर्ड रखा हुआ है। जी। मगर ये कमाल है कौन? मैंने नहीं पता। मेरे बॉस का नाम है? फुप्पो जान तुम्हारे बॉस को कैसे जानती है? नहीं जानती। तो फिर तुम्हारे बॉस का नाम पासवर्ड पे क्यों रखा है? मुझे क्या पता। बाबर, जी। तुम और खुशबू जरा मेरे साथ कमरे में आओ। पुप्पो की होया है? वो तो मैं तुम्हें कमरे में ही बताऊंगी कि क्या बात है। हाँ जी, चलो चलो। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। मेरा मतलब है वाकई तुम अलीजे की शादी की बात कर रही थी? आहो पुत्र, एक गल सानू पता है। तो आप लोगों ने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? आहा हा, तू बड़ा दसिया सी है कि तू एदे नाल मिलके केड़ा चंद चढ़ान जा रहे हैं। मगर अब जो तुमने हरकत की है उसके बाद तो किश्वर से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रखा। मैं ये सोच रहा हूँ कि खुशबू बाजी और बाबर भाई शायद क्राइम पार्टनर्स हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि खुशबू बाजी बाबर भाई के साथ किश्वर आंटी के घर गई थी बाबर भाई का नंबर रखने। जी नहीं। तो फिर अभी फुप्पो ने खुशबू बाजी को क्यों बुलाया बाबर भाई के साथ, अलीजे बाजी को क्यों नहीं? ससुराल में ना मेकअप करने की नहीं, खाना बनाने की जरूरत पड़ती है जिसका तुमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता है तुम अपनी सास को ना 3 बार खाना देने के बजाय ना उनका मेकअप क्या करोगे। ये पुराने वक्तों में होता था। शौहर से मोहब्बत का रास्ता उसके पेट से होता था, अब नहीं होता। अब तो शौहर से मोहब्बत का रास्ता औरत का हुस्न होता है। बस साले, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? तूने मेरे वॉलेट से चुराया ना? अरे नहीं बाबर भाई, मैंने तो आपके वॉलेट को हाथ तक नहीं लगाया। सच सच बताओ, मेरे वॉलेट से लिए ना? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
अरे ये तो बंटी की हक हलाल की कमाई है। तू कौन सी हल चलाता है जो तेरी हक हलाल की कमाई है? इतना कीमती ब्लेजर पहनकर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? क्यों, आपको इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं लगा ये? आपने ही तो गिफ्ट किया था। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये ब्लेजर पहनकर तुम अपने वलीमे वाले दिन दुल्हन के साथ हाल में दाखिल होते तो कितना अच्छा लगता। यार यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि बाबर भाई जैसा इतना समझदार इंसान ऐसी बेतुकी हरकत कैसे कर सकता है। अब तो नहीं मानेंगी। कौन? अरे किश्वर आंटी और कौन। अभी तो वो खुशबू बाजी और अलीजे बाजी की टपोरी हरकतों को भी नहीं भुला पाई होंगी और बाबर भाई ने भी जाके बंद मार दिया। मुझे तो लगता है जमाल हाउस में हम सब कुंवारे ही मर जाएंगे। अच्छा बोलो यार। अच्छा बोलने से क्या होगा, मुझे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वाह जी, बड़ी खुशबुएं लगाई जा रही हैं। खैर तो है। ऐसे ही बस। ऐसे ही किश्वर आंटी के घर के होने के बाद कहीं डेढ़ शेड पे जाना है, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ना आपको। और हेलो, किसी हूर परी के ख्यालों में गवाचने की जरूरत नहीं है। पहली बार माफी मांगने जा रहे हैं, मुझे अच्छा से घुमाना फिराना, बहुत सारा मेकअप दिलाना। चलो आ गए। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।